वृताओं में तो वरदान देने वाली हूँ, मुझे कोई वरदान की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जब प्रसन्न होकर तुम कह रहे हो तो मैं आप पे एक वरदान मांगती हूँ। तीनों देवता कहते हैं मांगिए। बोले आपके वरदान से और मेरे गर्भ से मेरे तुम जैसे 3 पुत्रों का जन्म होना चाहिए। सज्जनों, तीनों देवताओं के वरदान से और अनसुईया के गर्भ से 3 पुत्रों का जन्म होता है। वो 3 पुत्र थे, दुर्वासा, दत्तात्रेय और चंद्रमा। ये तीनों अनसुईया के पुत्र थे, तीनों देवताओं के वरदान से हुए थे। ये पूरा सत्संग कर्दम ऋषि के आश्रम पर हुआ। जहां ये सत्संग हो रहा था उसी जगह नर्मदा बैठी थी। नर्मदा ने विचार किया कि क्या पता मेरी कब शादी होगी और शादी होने के बाद में मुझे कोई जोड़ी का पति मिले नहीं मिले, मुझे तो अनसुईया के पास में चलना चाहिए। नर्मदा अनसुईया के पास में जाती है और अनसुईया से कहती है, माँ तेरे लिए स्वर्ग मोक्ष बैकुंठ के खुले दरवाजे हैं, तू मुझे बैकुंठ में पहुंचा दे। अनसुईया ने नर्मदा से कहा, बेटी तू अभी कवारी है, तू पहले तेरे माता पिता के पास जा और माता पिता से कहकर तेरी शादी करवा और शादी होने के बाद में तू पति की सेवा कर। अगर तेरा पतिव्रत धर्म सत्य है, तू पतिव्रता है, तो तुझे अनसुईया के वाहन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, तू खुद भी अनसुईया से ऊंची बन सकती है। क्या कहती है? क्या कहती है भैया? हरे रे पहले सजा सासरो, अरे तू पहले सजा सासरो, भरदार बना ले जोड़ी को, काई बैकुंठन में काम कुआरी छोरी को। पहले सासरो भरदार बना ले जोड़ी को, काई बैकुंठन में काम कुआरी छोरी को। पहले सासरो भरदार बना ले जोड़ी को, काई बैकुंठन में काम कुआरी छोरी को। चित्रकूट से चल दजीर गई पिता के पास, हाथ जोड़ के नर्मदा करने लगी अरदास, करने लगी अरदास। मात सुन वाणी में चित्रकूट पे गई मिली दसरानी, मोदियों ज्ञान उपदेश बोध मृदवानी, पतिव्रता धर्म की सारी बात बखानी। नारी का एक ही धर्म और नहीं दूजा, तन मन से कर जो पति देव की पूजा। सुन अनसुईया की बात बगित के आई, मेरे करो सगाई ध्यान सुनोरी माई। बेटी से बोली ऋषरानी, मेरी सुन ले सुता सयानी, तेरे पिता ब्रह्म ऋषि ज्ञानी, बाकी एक बात नहीं मानी, तेने ठाण आपड़ी ठानी। अनसुईया पे गई करी तेने अपनी मनमानी, मात पिता व सुता से तो नैट गए फटकारे, और तू ही तो मुंह देख ले सो तेरी जोड़ी को वरदान। पहले सजा सासरो वरदान बना ले जोड़ी को, काई बैकुंठन में काम कुआरे जोड़ी को। पहले सासरो वरदान बना ले जोड़ी को, काई बैकुंठन में काम कुआरे जोड़ी को। मात पिता व सुता से नैट गए फटकार, और तू ही तो तू देख ले तेरी जोड़ी को भरता। और नर्मदा की मां नर्मदा से क्या कहती है? क्या कहती है भैया? बोल रही ऐसे मैया ए सुता जो करे बबेरो, और तू ही तेरी मनपसंद को पति हेर ला तेरो। कोई खानदान को छोड़ा जैसू मिल जाए तेरो, जोड़ा वाके बैंड शीश पे शेरा, और हाथन कंकन बैंड लाडली तो खाली जो फेरा। वासु ऐसे बोली माई, घर सु चली नर्मदा बाई, बढ़ती जाए अगाड़ी पन में, मैं पति बना के सेवा कर लूं ये अबला समन में। ऐसो भारो लग्यो उमायो, मेरो कब हुए गो मन चायो, बन में डोले सुता कुआरी, सज्जन सुनियो कथा अगाड़ी। कौशिक नाम विप्र को जायो, बन में भक्ति कर तो पायो। वज पूछ रही समाचार, अरज कर रही ठाडी ठाडी, मेरे तू बन जा बरतार बनूंगी बेटे की लाडी। रे पहले सासरो बरतार बना ले जोड़ी को,
जंगल को निकल जाती है। जंगल में नर्मदा के लिए एक कौशिक नाम का ब्राह्मण भक्ति करता हुआ मिलता है। कौशिक ब्राह्मण से जाके नर्मदा कहती है आप मेरे साथ में शादी करो। सज्जनों, नर्मदा की बात को सुनकर कौशिक ब्राह्मण क्या कहते हैं? क्या कहते हैं भैया? सुनकर इतनी बात नर्मदा कौशिक ने समझ आई। भाई सुन के इतनी बात नर्मदा कौशिक ने समझ आई, और मैं हूँ दीन गरीब लगे तू ऊंचे घर की बाई। मेरे नहीं बाप और मैया कोई कुटुंब कबीला भैया, दिन में भीख मांग के लाऊं फिर रोटी पानी कर खाऊं, मुंह पे पेट भरे नहीं मेरो, कैसे काम चलेगो तेरो? मेरा घर में का खावेगी और मोसी शादी करके तू सब जीवन दुख पावेगी। सुन के बाद नर्मदा बोली मैं कई दिना की घर से निकली बहुत बनी में डोली करके आई आस तुम्हारी, तू पीछे भक्ति कर जो पहले मोए बना ले नारी। मैं हूँ करदम की सुकुमारी मेरी देवहूत मेहदारी, आडो हो जा फेरा खा ले मेरे संग में ब्याह रचा ले। दोनों राजी हो गए मन में और मांडो गाड़ दियो शादी को भ्याव रचा लियो वन में। बनसु चल दिए ब्राह्मण देवा, अब घर पे जाके सती नर्मदा करे पति की सेवा। वह कौशिक बैठो मौज उड़ावे, वो ऋषि करदम की सुता नर्मदा पतिव्रत धर्म निभावे। भाई कछु दिना के बाद पड़ो का कर मन को फंदो, और कोडी हो गयो पल में भयो तो नेर से अंदो। क्या होता है भैया? नर्मदा का पति कौशिक ब्राह्मण दोनों नेत्रों से अंधा हो जाता है, शरीर से कोड़ी हो जाता है। नर्मदा क्या करने लगी? हाय दई कैसी भगीर ठाडी रो रही नैर, क्या करनी भरनी पड़ी बुरी करी करतार। कर कर परे था रो रही करनी अजब करतार की, फिर भी नर्मदा रात दिन सेवा करे भरतार की। बारी उम्र में प्राणपति ने नन से अंधा हो गयो, हो गो अंधेर हो जगत में दीदार को सुख खो गयो। काया चुचावे खोड से हालत हुई विद बदन की, नारी नर्मदा रात दिन सेवा करे निज सजन की। अरे शादी पहले था पिया तू सुंदर सुगर स्वरूप, और कौन कर्म ऐसो करो काबिद भजे कुरूप। वो सही सही बतलावो मत दासी से बात छिपावो, चिंता करूं रात दिन तेरी, और मन को मिट जाए भरम पिया में हूँ चरणन की चेरी। क्यों तन से कोडी भये भेद बदला बीमारी को, और ठाडी कर रही पोन हलावे पालो सारी को। नर्मदा से कौशिक ब्राह्मण कहने लगे नर्मदा इसमें पछताने की आवश्यकता नहीं है। बोले पतिदेव क्यों नहीं है? बोले ये तो जो मनुष्य जैसी करनी करता है भगवान उसको वैसा ही फल देता है। बोले पतिदेव आपने तो कोई गलत कर्म नहीं किया, जब आपसे मैंने शादी की थी तो आपकी उम्र ज्यादा नहीं थी और आप भक्ति करते हुए मिले थे। उसके बाद में आप मेरे साथ में हो, आपने कोई गलत कर्म नहीं किया, लेकिन फिर भी आपके शरीर का ये हाल कैसे हुआ? कौशिक ब्राह्मण नर्मदा को क्या जवाब देते हैं? नर्मदा एक बार मेरे से भी एक गलती हो गई और उसी गलती के कारण आज भगवान ने मुझे ये दंड दिया है। तू ध्यान लगा के सुन मेरे से क्या गलती हुई थी। तो कौशिक ब्राह्मण नर्मदा से क्या कहते हैं? क्या कहते भैया? कौशिक बोलो हे प्रियार सुनो लगा के कान, करनी तो भरनी पड़े जम कहा करे भगवान। जो जैसी करनी करे ऊते सो फल पाए, वो वे पेड़ बमूड़ को आम कहां से खाए।
मैं भक्ति कर बे प्रिया बनी उधायो, जब तक तेरे संग में नहीं ब्याह रचायो। मैं नहीं आऊं तो मैंने तेरे साथ में शादी नहीं करी, उससे पहले की बात है। मैं भक्ति कर रहा था, तो क्या हुआ, क्या होता है भैया? मैं भक्ति कर बे प्रिया बनी को धायो, जब तक तेरे संग में नहीं ब्याह रचायो। मैंने वासुदेव को तन अर्पण कर दियो, दोनों बंद कर ध्यान प्रभु को कियो। मैं दोनों नेत्रों को बंद करके भगवान की भक्ति कर रहा था। इतने में ही क्या होता है, क्या होता है भैया? दोनों बंद कर ध्यान प्रभु को कियो। एक गण का भारी सुंदर निपट अकेली, वो कर 16 श्रृंगार चली अलबेली। वो घूमत घूमत पास हमारे आई, मेरे श्रवण द्वार से नूपर धुन और छाई। मेरे खुल गए दोनों नैन लगी वो नारी, अति सुंदर सुगर स्वरूप लगी मोर प्यारी। मेरे चित्त चुरा के ले गई वो मृग नैनी, मुख से मुस्का कछ बोल गई पिक बेनी। झीनी सी सिर पे ओढ़ रखी थी सारी, विद पत्नी सारी में से लगी उभारी। छोटी की लट में लटके नैगिनकारी, मानो बसंत की छटा बनी हो नारी। जैसे सावन के घन में चमके दैमिन, ऐसे मग जाती चमक रही वो कैमिन। और उस गणता की चाल भी कैसी थी, कैसी थी भैया? हथनी सी चाल कर गई कमाल, कट छीन धरे पग पीड़ पीड़ पीछे वो देख मुस्काई। गज छूट ध्यान नहीं गयो, ज्ञान मन संग गयो, रह गयो अंग ऐसी थी सुगर लुगाई। निर्वाण ने चित्त चुरायो और सिद्धि पिंगल गई, भक्ति की न्योतन गोड़ चुचायो। मेरे भक्ति से चित हट्यो लगो मन नई नबेली से, तेरा मन वो एहसान मिलाना मानल बेड़ी से। नर्मदा वो गणका इतनी सुंदर थी कि आज मेरे शरीर की ये पोजीशन है, अगर इस पोजीशन में भी तू मुझे उससे मिला दे तो मैं तेरा एहसान मानूंगा। सज्जनों, जो पतिव्रता नारी होती है, पतिव्रता नारियों का यही कर्तव्य होता है कि वे अपने पति के मन की बात को जानकर कार्य करें। पति के कहने से पहले ही उनकी मन की बात को जान जाए और बिना कहे उस कार्य को कर दें। कौशिक ब्राह्मण की बात को सुन के नर्मदा क्या करती है, क्या करती है भैया? ये पति ने क्या सिर पे धरून पति प्रतापों ने। हे पति देव, जो आपने कहा मैं उस काम को करूंगी। क्या कहती है, क्या कहती है भैया? पति ने क्या सिर पे धरून ये पति प्रतापों ने, मगर अभी दिन दो घड़ी नहीं जावेगी प्रेम। अरे बोली नर्मदा सुन पिया ये भोग और भोजन भजने, कहते हैं तीनों काम ये एकांत में होते सजन। नर्मदा ने क्या कहा? बोली नर्मदा सुन पिया ये भोग और भोजन भजने, कहते हैं तीनों काम ये एकांत में होते सजन। थोड़ी समझ राखो पिया तुमको अवश्य ले जाऊंगी, हित चित व मन क्रम वचन से पतिव्रत को धर्म निभाऊंगी। खिदमत में आठों पैर ये अर्धांगिनी दासी खड़ी, पिघलास में नामू मिला जब रात बीते दो घड़ी। ये मदन मैद तन बस कर और धरो तनक सीधी रे, और मैं दुख पाऊं हे पिया को कोई देख तुम्हारी हकीर है। पहले
तो रवि अस्त भयो हो गई रात अंधियारी, धर लियो पीठ पे पति चली वो नारी, है पति सेवा में लीन मीन यो जल में, गति देख होत है मन मलिन पल पल में, घर छोड़ नर्मदा सती अगाड़ी आई रे, आगे क्या होता हाल सुनो चितलाई, अगाड़ी चौरायो सो आयो और वो चौराया पे मांडव ऋषि को सूली पर लटकायो, हुए दर्द ऋषि शीशावे, मग में चली नर्मदा जावे, सूनी रात कौन है वन में, सोचे सती नर्मदा मन में, रुक रुक ले वे श्वास समझ नहीं आवे मेरी में, बस धोपर भागे गिरी नर्मदा अंधेरी में।